हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिनिक्स। बच्चों, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्या होता है आपको पता ही होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा है। बट यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन को लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो देखो, स्ट्रेट लाइन एक ऐसा लोकस है ना, एक मूविंग पॉइंट का लोकस है जो किसी प्लेन में इस तरीके से मूव करता है कि उस पर कोई भी दो पॉइंट ले लोगे ना और उसे ज्वाइन कर दोगे तो उसी लोकस पे उसी लोकस पे क्या करेगा, लाई करेगा। मीन्स क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ दो पॉइंट लिया और इस दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ क्या हो जाता है, लोकस हो जाता है उसी मूविंग पॉइंट का जो उस पॉइंट प्लेन पे क्या करता है, मूव करता है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन, आप इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो भी आप पढ़े होंगे। तो ये क्या आ गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। तो चलो बच्चों, मैं आपको एक टिप देता हूँ। टिप क्या, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप दिमाग लगाना। देखो, कोई भी स्ट्रेट लाइन ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन, ओके, कोई भी स्ट्रेट लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाती है। और इसका आपने ये फॉर्म पढ़ा होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी लीनियर इक्वेशन इन x एंड y ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो मैं आपको ये पूछता हूँ कि ये लेंथ कुछ ना कुछ तो होगी, ये लेंथ तो कुछ ना कुछ तो होगी ना। और इसमें कितने पॉइंट्स होंगे, यदि ये पॉइंट से मिलके बनाया, अभी मूविंग पॉइंट से मिलके हमने बनाया स्ट्रेट लाइन, तो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि ये लेंथ है ना, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आसानी से सुनना। क्वेश्चन ये है कि यदि ये लेंथ फाइनाइट है बट इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स के साथ फाइनाइट लेंथ कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल, कैसे है? आपको ये आंसर ढूंढ के बताना है मुझे कि यदि ये लेंथ फाइनाइट है, ये स्ट्रेट लाइन का ही एक सेगमेंट है, ओके, और इसमें आप बोल रहे हो कि ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर के क्या है, ये बना है, तो आपको मुझे बताना है कि ये इनफाइनाइट पॉइंट्स में फाइनाइट लेंथ कहाँ से आ गया। इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिलाएंगे तो लेंथ तो इनफाइनाइट होनी चाहिए। ओके, तो ये आपको बताना है मुझे। ओके, तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि कैसे एक स्ट्रेट लाइन का लाइन सेगमेंट जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट के साथ फाइनाइट लेंथ रखता है, इसकी लॉजिक आपको बतानी है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन एक मूविंग पॉइंट का लोकस है जो इस तरीके से उस प्लेन में मूव करती है, जहाँ दो पॉइंट्स को यदि आप ज्वाइन करोगे तो हमेशा वो उसी के लोकस पे क्या करेगा, लाई करेगा। ओके, और उसका जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो जनरल पार्ट होती है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 एन इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये बिल्कुल आसान सा एक डेफिनेशन था और उसमें एक लॉजिक था आपके लिए, जो आप क्या कर सकते हो, उसको दिमाग लगा सकते हो, कमेंट बॉक्स में उसको आप बता सकते हो। ओके, डन। चलो, अब देखते हैं स्ट्रेट लाइन को, इसके डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इक्वेशन टू स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस, जैसे अगला टॉपिक आ रहा है, इक्वेशन टू स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस। मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कि ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और दिस इज़ 0 और ये 90 डिग्री है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना इधर ध्यान से कि आप क्या करते हो कि इसके अंदर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग अभी क्या सीखने जा रहे हैं, इक्वेशन टू स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस, मतलब जो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, नहीं तो किसके पैरेलल हो, वाई एक्सिस के अबाउट पैरेलल हो। ओके, तो चलो देखो, मान लो आपके पास ना एक लाइन है, ऐसे है, क्या है, दिस इज एक लाइन ऐसा आ गया और एक लाइन इस तरीके का है, एक लाइन इस तरीके का है और इस तरीके से आप, ये इतने सारे लाइंस आपके पास। ओके, तो अब आप बताओ मुझे, ये जो लाइन पैरेलल टू कौन से एक्सिस के है, तो आप देख सकते हो एक्स एक्सिस के अबाउट पैरेलल लाइन है। अब आपको मालूम ही होगा ना, अब आपको मालूम ही होगा, क्लास 10th से आप पढ़ते जा रहे हो कि जो एक्स एक्सिस की हर एक पॉइंट होगी ना, हर एक पॉइंट वो कैसी होगी, हर एक पॉइंट कैसी होती है, 0 होती है, जहाँ पर वाई ना, आप कोई भी पॉइंट इस पर एक्स एक्सिस पर ले लोगे तो जितना भी पॉइंट्स आएगा ना, उनके वाई कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स एक्सिस का लाइन का इक्वेशन होगा ना, वो कैसा होगा, वाई इक्वल्स 0। ओके, समझ में आ रही है बात, क्योंकि आप इसमें y इक्वल्स 0 इज ए एक्स एक्सिस,
आप इसमें देखोगे कि अब कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी उसकी इक्वेशन कैसी दिखेगी, ये y इक्वल्स 0 है तो आप थोड़ा सा ऊपर जा रहे हो तो y इक्वल्स समथिंग पॉजिटिव ही होगा। तो हमने क्या किया, y इक्वल्स इसको 2 मान लिया, दिस इज़ y इक्वल्स 3 मान लिया, दिस इज़ y इक्वल्स -2 आ गया। ऐसा ऐसा हम लोग कह सकते हैं y इक्वल्स -9 ऐसा कुछ आ रहा है, या y इक्वल्स -1/2, y इक्वल्स -3/5 ऐसा कुछ आएगा। तो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम कैसे लिख सकते हैं, उसका जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स समथिंग क्या, कांस्टेंट। तो ये जो लाइन होगी ना, ये एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे उन सारे लाइंस को जो क्या होंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, अब देखते हैं हम लोग पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे लाइन को, ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन और ये 90 डिग्री। ओके बेटा, अब क्या करूं, अब ऐसी लाइन ड्रॉ करना है वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस, सिंपल। अब आपको मालूम ही है कि जो वाई एक्सिस है ना, इसकी इक्वेशन कितनी होती है, x इक्वल्स 0। सिंपल, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पर x की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब इसको हमने मान लिया x इक्वल्स 1, इसको मान लिया x इक्वल्स 2, इसको मान लिया x इक्वल्स 3, ऐसा कुछ मान लिया, क्योंकि राइट साइड जाने पे क्या होगा, x पॉजिटिव होगा। ओके, डन ना। और इधर आऊँगा तो x इक्वल्स -1, इधर आया तो x इक्वल्स -2। तो अब आप समझो ना कि जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन था उसमें y इक्वल्स कॉन्स्टेंट आया था, बट इसके अंदर देखो जो y एक्सिस के पैरेलल है ना, उसमें x इक्वल्स समथिंग कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो जो लाइन x इक्वल्स समथिंग कॉन्स्टेंट आएगी ना, कॉन्स्टेंट आएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन्स पैरेलल टू क्या, y एक्सिस। इतना तो आपको मालूम ही होगा। सो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ से कि y एक्सिस के लिए पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल्स कांस्टेंट, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल्स कांस्टेंट, एंड पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल्स कांस्टेंट। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और कैसे फाइंड करते हो आप समझ ही रहे हो। पैरेलल मीन्स ये सारे एंगल कितने रहे होंगे, हमेशा 90 डिग्री रहे होंगे। इस चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान देना आपको ज़रूरी ही है। क्लियर है? चलो देखते हैं अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। हाँ, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। जैसे स्लोप इंटरसेप्ट, बहुत सारे फॉर्म होते हैं स्ट्रेट लाइन के, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखो, आपने जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0, इसको आपने जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोला ना, इसमें बहुत सारे कंडीशंस आप लगाओगे तो आपको मिल जाएगा x इक्वल्स कॉन्स्टेंट एंड y इक्वल्स कॉन्स्टेंट। जैसे मैं x को 0 कर दे रहा हूँ, तो x को 0 कर दूंगा तो क्या मिलेगा, बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। तो y इक्वल्स कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ c बाई बी, और c और b में, उसमें b क्या है, कांस्टेंट 0 नहीं है। तो y इक्वल्स माइनस सी बाई बी, हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कांस्टेंट मिलते रहेगा। तो ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, दिस वे लाइन विल बी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ y इक्वल्स कांस्टेंट है तो x एक्सिस। अगेन y 0 कर देंगे तो x इक्वल समथिंग कांस्टेंट आने लगेगा, तो वो लाइन्स किसके पैरेलल हो जाएंगे, y एक्सिस के। समझ में आ गई बात? तो वहीं से आता है वो दोनों फॉर्म। ओके, अब हम लोग यहाँ से अलग अलग फॉर्म पढ़ रहे हैं जिसका कि नेम अलग अलग है। क्या है ये? तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस में सब पहला जो नाम से ही क्लियर है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मैंने आपको पहले ही स्लोप के बारे में बताया है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हो गया कि एक स्लोप गिवन होगा और दूसरा इंटरसेप्ट, मतलब लाइंस वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, ये गिवन होगा। ओके बेटा, तो क्या होगा देखो, जैसे ये एक वाई एक्सिस हो गया, ओके, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज एक्स एंड दिस वन इज वाई, और ये आ गया आपका 0। ओके, दिस इज 90 डिग्री। डन है? अब अपने को क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट दिखाना है। तो मान लेते हैं ना, एक लाइन ऐसे कट किया जो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ जो कट कर रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप, इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है,
इंटरसेप्ट मतलब जहाँ पर ये कट किया है वाई एक्सिस को। ओके, नीचे भी कट कर सकता है, इधर भी, सभी जगह कट कर सकते हैं। तो अब देखो y इक्वल्स क्या आता है, y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या आता है, इसका ना ऑलरेडी डेरिवेशन है, बट हम लोग डेरिवेशन के अंदर नहीं जाएंगे। ओके, हमेशा ये ध्यान रखना। सो y इक्वल्स कितना आएगा, mx प्लस c। तो आपको इसको ध्यान रखना है, इसको मैंने ऐसे क्लाउड में रख दिया। क्लाउड में रखने के बाद क्या है कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आप इसकी यूज़ कर लोगे। ओके, तो y इक्वल्स mx प्लस सी। m क्या है बेटा, m है आपका स्लोप, और c क्या है बेटा, c है इंटरसेप्ट, c आ गया आपका y इंटरसेप्ट। ओके, तो जहाँ पर ये y एक्सिस को कट कर रहा है, तो y एक्सिस कहाँ कट करेगा, जब x 0 कर देंगे तो y इक्वल c आ जा रहा है। तो ये जो पॉइंट होगी ना, ये जो पॉइंट होगी, ये पॉइंट क्या होगी, इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट पर आप, ये पॉइंट कौन सा होगा आपका 0, c, करेक्ट। और स्लोप तो आपका m पता ही है, m क्या होता है, m इज़ नथिंग बट tan थीटा, m इज़ नथिंग बट दिस इज़ tan थीटा। तो ये आपको आता ही है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ने से फ़ायदा क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ने से फ़ायदा ये है कि जब कभी भी आपका स्लोप गिवन होगा और इंटरसेप्ट गिवन होगा तो आप बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो चलो देखते हैं एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर, थोड़ा सा और यदि आप चाहो तो एलाबोरेट कर सकते हो। कैसे, चलो देखता हूँ, आपको बताता हूँ। देखो y इक्वल्स ना, अपने पास है y इक्वल्स mx प्लस सी। ओके, अब m की वैल्यू क्या हो सकती है, m 0 भी हो सकता है, m पॉजिटिव भी हो सकता है, m नेगेटिव भी हो सकता है, 3 केसेस। तो m यदि 0 हुआ, समझो इसके अंदर m यदि 0 हुआ तो यहाँ से आपको बेटा क्या मिलेगा, y इक्वल्स सी, और c तो कांस्टेंट ही है। तो अब समझो आप कहाँ चले गए, फिर से y इक्वल्स कांस्टेंट, y इक्वल्स कांस्टेंट, लाइन किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के। तो ये वाली लाइन ना पैरेलल हो जाएगी किसके, x एक्सिस। ओके, हमने यदि m 0 कर दिया। अब m यदि पॉजिटिव हुआ और m यदि निगेटिव हुआ तो 2 केसेस हो जाएंगे। तो हम पहला आपको दिखा रहे हैं m पॉजिटिव के लिए, और साथ में क्या है, m पॉजिटिव और c की वैल्यू ना तीनों ही ले रहा हूँ। c जो है वो आपका एक बार 0 हो जा रहा है, c पॉजिटिव हो रहा है और c नेगेटिव हो रहा है। तीनों ही केस के स्ट्रेट लाइन में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस फॉर्म को पढ़ने से फ़ायदा क्या है वो अभी आपको समझ आ जाएगी बेटा। ओके, सो दिस इज़ 0, दिस इज़ 90 डिग्री। ओके, ठीक है। अब देखना ध्यान से, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी है, m पॉजिटिव है, तो लाइन कैसी रहेगी, m पॉजिटिव है तो एक लाइन में ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया है, एक कोई भी लाइन है, तो इसका एंगल कितना है, थीटा। ये हमेशा 90 डिग्री, 0 से 90 के बीच का होगा, मतलब छोटा होगा, और 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब tan थीटा पॉजिटिव। तो जब जब tan थीटा पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव, तो लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे रहेगी, मतलब लाइन ना ही वर्टिकल हो पाएगा ना ही ऐसे हो पाएगा, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ x। मतलब लाइन कैसा दिखेगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा दिख सकता है, फिर ऐसा दिख सकता है, ऐसी लाइन दिखेगी। समझ में आ रही बात। अब ध्यान से देखो ना, इसके अंदर ध्यान से आप देखोगे तो आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो अब आपको समझ में आएगा। इस वाले लाइन के लिए ना, इस वाले लाइन के लिए y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 0 0 पे। इसका मतलब ये हो गया कि इसके लिए c क्या बन जाएगा बेटा, 0। m पॉजिटिव सबके लिए है, लेकिन इस वाले लाइन के लिए ना इंटरसेप्ट 0 हो गया। अच्छा, इस वाले लाइन के लिए यहाँ से यहाँ समथिंग पॉजिटिव, फिर इसके लिए समथिंग पॉजिटिव, तो c क्या हो गया, इन दोनों लाइन के लिए c क्या मिला आपको, पॉजिटिव। क्लियर। अच्छा, अब इस वाले लाइन को देखो, y एक्सिस को किधर, नेगेटिव साइड कट कर रहा है, ये क्या होगा, नेगेटिव c, और इसको और आगे बढ़ाओगे तो इधर भी नेगेटिव आएगा। तो इन दो लाइंस के लिए ना c क्या आ रहा है, लेस देन 0। तो अब आप इक्वेशन को देख करके समझ जाओगे कि ये ड्रॉ होगा तो कैसा दिखेगा। यदि आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन गिवन है तो आप बहुत ईजिली देख सकते हो कि ये लाइन को यदि हम ड्रॉ करेंगे ना तो वो किधर कैसा दिखेगा।
मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो इसके जैसा दिखेगा या ऐसे दिखेगा या वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, सिर्फ आप इतने इन्फॉर्मेशन से डायरेक्ट देख सकते हो, बिना ड्रॉ किए हुए आप इमेजिन कर सकते हो। ओके डन। अब मान लो आपका m जो है ना वो लेस देन 0 है, अब m नेगेटिव हो गया और c जो है वो कुछ भी हो सकता है, c 0, c लेस देन, c पॉजिटिव। अगेन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ड्रॉ करके अगेन आप इस बात को समझ सकते हो कि हमारा जो लाइंस है ना वो कैसे ड्रॉ होगा। तो m यदि नेगेटिव हुआ तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइन जो है ना, लाइन कुछ इस तरीके से, लाइन कुछ जो है वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। ओके, तो यदि लाइन ऐसे ड्रॉ हुआ तो इसका एंगल कितना है, थीटा, और ये थीटा ग्रेटर देन 90 दिख रहा है, इसका मतलब टेन थीटा नेगेटिव। टेन थीटा नेगेटिव मीन्स स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव मीन्स लाइन हमेशा इस तरीके का दिखेगा, लाइन हमेशा इसके फॉर्मेट का दिखेगा, ऐसा दिखेगा। क्लियर है, लाइन हमेशा इस तरीके का दिखेगा, मतलब हमेशा लाइन जो होगा वो इससे हमेशा ज़्यादा एंगल बना करके ऐसे ड्रॉ होगा। अब आप देखो ध्यान से कि इसमें इस लाइन के लिए C क्या है आपका, पॉजिटिव, इन दोनों लाइंस के लिए, क्योंकि ये ओरिजिन से कहाँ कट कर रहा है, ऊपर कट कर रहा है। अच्छा, इस वाले पर्टिकुलर लाइन के लिए C क्या आ गया, 0, और इन सब लाइंस के लिए क्या है बेटा, C कितना आ गया, लेस देन 0। इतना समझ में आया क्या? तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि y इक्वल्स mx प्लस c को पढ़ने का एक ही फ़ायदा है कि हम बिना ड्रॉ किए हुए ना, बिना ड्रॉ किए सिर्फ लाइंस को इस फॉर्मेट में देख करके ये समझ सकते हैं कि इसको जब हम ड्रॉ करेंगे ना तो किस दर से जाएगा, कैसे पास करेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट अपना क्या। आप इसको ना नोट कर लो बेटा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप नोट्स बना सकते हो इसका, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, लेवल 1 का हमने लिया है, आपके मॉड्यूल से ही क्वेश्चन उठाया है। तो अब आप देखो ध्यान से, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन, इसको मैं नीचे कर लूं, हाँ ओके ठीक है। इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज 2 एंड इट कट्स एन इंटरसेप्ट -4 ऑन y एक्सिस, देन इट्स इक्वेशन विल बी। बहुत ही इजी है, देख लो क्या बोला जा रहा है। इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन इज 2, तो m कितना गिवन है, गिवन जो है उसको लिख लिया, m कितना दिया बेटा, 2 दिया हुआ। ओके, एंड इंटरसेप्ट एंड कट्स एंड इंटरसेप्ट ऑन -4 ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे c कितना दिया हुआ है, -4। इतना समझ में आ गया होगा। देन इट्स इक्वेशन विल बी सिंपल, y इक्वल्स mx प्लस c, तो y इक्वल्स mx और प्लस में c लगा दिया, सो y जितना है वो पुट कर दिया, सो y इक्वल्स m की जगह 2 है, सो 2x और c की जगह -4, तो इसको यहाँ पे चिपकाया एंड दिस इज़ योर आंसर। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 था, लेवल 1 का, इस पर बेस्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -3 फ्रॉम द y एक्सिस, -3 फ्रॉम द y एक्सिस, मतलब y एक्सिस पर कहाँ पे कट कर रहा है, -3। ओके, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल tan इनवर्स 3/5 टू द x एक्सिस इज, मतलब कोई लाइन है जिसमें इसने c कितना दे रखा है, -3, और जो स्लोप है ना, स्लोप वो कितना दे रखा है, m इक्वल्स tan इनवर्स 3/5। सॉरी, ये अपना स्लोप नहीं है, क्या दिया हुआ है, इंक्लाइंड एट एन एंगल tan इनवर्स 3/5, तो ये क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। ये स्लोप नहीं बोल सकते इसको, दिस इज नथिंग बट थीटा, थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 3/5। तो यहाँ से हम लोग यदि स्लोप कैलकुलेट करेंगे, m वो कितना होगा, वो होगा tan थीटा, जो कितना आ जाएगा, 3/5। ओके, अब अपने को इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स mx प्लस c,
तो y इक्वल्स m कितना है, m इज़ नथिंग बट 3/5 इंटू एक्स, और c कितना है माइनस में 3। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो आप चेक कर लो, इसको सॉल्व भी कर सकते हो अच्छे से। दिस इज़ 5y माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स 5x, उल्टा लिख दिया मैंने, इसको ऐसे किया, तो 5y इक्वल्स 3x माइनस 15 ये आ जाएगा। तो सही से लिख लिया, तो 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स 0। कौन सा अच्छा, इसमें ऐसे लिखा हुआ 5y माइनस 3x प्लस 15, हाँ ये आ गया। 5y ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको इधर ले आया सबको, यहाँ से ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 5y माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स 0। ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है, हमने x लिखा पहले, y बाद में, फिर कांस्टेंट, जैसा कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसमें है 5y माइनस 3x, 5y माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स 0। कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट आ गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा आ गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म को कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें क्या होगा, एक लाइन गिवन होगी, ऑलरेडी इसका स्लोप गिवन होगा बेटा, स्लोप इक्वल्स m, और इस पर एक पॉइंट गिवन होगी p अल्फा कोमा बीटा। इतना समझ में आ गया होगा, एक पॉइंट गिवन होगा, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म नाम है इसका। तो लाइन की स्लोप गिवन होगी और एक पॉइंट गिवन होगा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखेंगे इस फॉर्मेट में, तो इसमें लिखा जाता है y माइनस y1, इसको x1 y1 कह दिया, दिस इज इक्वल्स स्लोप इनटू, ऐसे ही आपको याद रखना है, स्लोप इनटू x माइनस x1। ओके, तो यही आपका मेन मोटो होना चाहिए पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखने का, कि एक कोई इसको x1 मान लो और इसको y1, तो y माइनस y1 इक्वल्स स्लोप इंटू x माइनस x1। तो कैसा बन जाएगा ये इक्वेशन, y माइनस बीटा इक्वल्स स्लोप इंटू x माइनस अल्फ़ा। आपको ये लिख लेना चाहिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा इस तरीके का आता है। ओके, तो ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक लाइन है जो पास हो रही है ना 2,3 से, और इसका स्लोप जो है वो 1 गिवन है, ठीक है, ये स्लोप है 1 गिवन। तो कैसे लिखोगे इक्वेशन, तो कैसे लिखा, y माइनस 3 y कोऑर्डिनेट इक्वल स्लोप 1 है इंटू x माइनस 2। तो इसको सॉल्व कर लिया, y माइनस 3 इक्वल्स x माइनस 2, सबको इधर बुला लिया, x माइनस वाई प्लस में 1 इक्वल्स 0। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ऐसे करके आप इस फॉर्म को लगा सकते हो। ओके, सो दिस इज, देखो क्वेश्चन भी आ ही गया। क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड कटिंग वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0,-2 इज। तो देखो वाई एक्सिस को कट कर रहा है 0,-2 पे, इट मीन्स ये 0,-2 से पास हो रहा है, ठीक है। और मतलब आप ऐसे समझो, ये एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 0,-2 तो यहाँ कहीं होगा, और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ये, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस, यही बोल रहा है इसने। और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, दिस इज़ वाई, 90 डिग्री ओरिजिन, और ये कट कर रहा है 0,-2 पे। तो इस पॉइंट से पास हो रहा है और 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो स्लोप कितना आ गया होगा बताओ, स्लोप इसका कितना आएगा, m इक्वल्स tan 60 डिग्री आएगा, और tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। और जो इस पर पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट को मैं P मान लूँ, तो वो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 0,-2 से। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स स्लोप इंटू x माइनस x1, ख़त्म कहानी। तो y प्लस 2 इक्वल्स √3x हो गया। तो आंसर कितना आ रहा है, देख लो इसमें से कोई है, y इक्वल्स इधर ऐसा लिख रहा है, तो y इक्वल्स करके लिख लेता हूँ, √3x और माइनस में कितना आ जाएगा, इसको इधर किया तो 2, कौन सा आया, y इक्वल्स √3x माइनस में 2। सो सेकेंड ऑप्शन इज योर आंसर, y इक्वल्स √3x माइनस में 2। सो दिस इज़ योर आंसर। अगेन मैंने आपका लेवल 1 का 54 नंबर क्वेश्चन लिया, तो ठीक है। तो अब आप देख लो इसको, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, थैंक यू।